कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्नेह का सही स्वरूप तभी जब हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें, समय का सदुपयोग करना सिखा सकें। आपके लिए हमने प्रायोजना कार्य भेजा है और प्रायोजना कार्य में जो है वह आज की पाठ्य सामग्री में भी है। पाठ्य सामग्री क्या है आज की? उपसर्ग प्रत्यय, पृष्ठ क्रमांक 105, 106 और 107। हमने उपसर्ग समझा था, आज प्रत्यय इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। प्रत्यय क्या कहलाता है, प्रत्यय के भेद, और प्रत्यय वास्तव में नए शब्दों का निर्माण भी करता है। कैसे करता है, इसमें हम कुछ शब्द, कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रत्यय का कैसे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे ज शब्द, ज प्रत्यय लगा हुआ है और वारी, जल, पंख, अंबु से क्या हो गया, वारी, जलज, पंकज, अंबुज और नीरज। ये जा बन गया, तो जा से वारी से वारिज, जल से जलज, पंख से पंकज, अंबु से अंबुज, नीर से नीरज। ये मतलब जा प्रत्यय है। अभी परिभाषा भी आपके लिए उसमें आएगी। ऊपर दिए गए चित्र में ज शब्द को जोड़कर शब्दों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। जैसे नीरज, जलज, जलज, पंकज, अंबुज, यहाँ ज प्रत्यय शब्द है तथा मुख्य शब्द में ज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वान तथा आलू प्रत्यय से भी नए शब्द बन जाते हैं। इससे परिभाषा स्पष्ट होती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयाधन वान, दयावान, दयाधन आलू, दयालु। अब इसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? तैराक, तय धन आग बराबर तैराक, ठेल धन आ बराबर ठेला। उपर्युक्त शब्दों में तैर तथा ठेला धातु रूप से साथ आक तथा आ प्रत्यय को जोड़कर तैराक, ठेला शब्द बना गया है। धातु रूप यानी मूल शब्द कहलाते। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु जो मूल रूप होता है, क्रिया में जुड़ने से इन प्रत्ययों में कृत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा हो जाती है, जो प्रत्यय धातुओं यानी मूल रूप से अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़कर, या तो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ जाए, संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। जैसे आई, पढ़ लिख लड़, ये धातु हो गई मूल शब्द, और आई प्रत्यय लगा दिया, पढ़ाई लिखाई लड़ाई। आन प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है? धातु, उड़, थक, मिल हो गया, उड़ान, थकान, मिलान। आक प्रत्यय तैर, आक प्रत्यय हो गया तैराक, मिल आप, मिलाप। बह, चुन, फैल, बहाव, चुनाव, फैलाव। आवट में थक, वन, सज मूल शब्द है, तो थकावट, बनावट, सजावट। ईयल, मरियल, सड़ियल। बोल, बोली, हंसी। ठेल, ठेला। चढ़, वच, खप, चढ़त, वचत, खपत। बढ़, चढ़, घट, बढ़ती, चढ़ती, घटती। एक प्रत्यय से मूल धातु जुड़ी और एक नया शब्द बन गया, या उसी का बदला हुआ रूप हो गया। एक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़कर के संज्ञा विशेषण बनाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, अक्कड़, भूलना, घूमना, भीना, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आकू प्रत्यय, लड़ना, पढ़ना, उड़ना, ये क्या है? धातु है, और इसमें क्या हो गया? लड़ाकू, पड़ाकू और उड़ाकू। खाना, बिकना, देखना, खाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ। अय्या प्रत्यय, गवैया, लिखैया और खेवैया। दार प्रत्यय, देनदार, लेनदार। अब तदित प्रत्यय आता है। अभी प्रत्यय के संबंध में क्या समझा बेटा? वे शब्दांश जो छोटे शब्द पूर्ण नहीं होते, एक अंश होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। उदाहरण हमने देखा, तैराक, तैर शब्द है, आक प्रत्यय जुड़ गया तैराक। ठेल, आ प्रत्यय ठेला। थक, आवट प्रत्यय थकावट। शब्द को क्या कह दिया? बदल दिया, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। अब तदित प्रत्यय होता है उसी का एक भाग, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर, कोई संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, नए शब्द बनाती है, नया शब्द। जैसे आर प्रत्यय है, सोना और लोहा क्या है? शब्द है, सो हो गया सुनार, लोहार। पहाड़ प्रत्यय वो क्या है? शब्द है, और ई प्रत्यय बड़ी, पहाड़ी। घंटा प्रत्यय है, ई प्रत्यय घंटी। सांप, एरा, सपेरा। लूट, एरा, लुटेरा।
ता प्रत्यय मानवता देवता, ये अधिकांश प्रयोग करते हैं बेटा, देखा जाता है अधिकांश प्रयोग किया जाता है इस प्रत्यय का, जिसमें ता प्रत्यय लगा देते हैं। भारतीयता, मानवीयता, राष्ट्रीयता, ये सब क्या है? ता प्रत्यय। दार पहरेदार, जमींदार, वान दयावान, कूचवान। आई प्रत्यय भी अधिकांश लगाया जाता है। सेवकाई, चौड़ाई, विटिया, लुटिया, लेखक, पाठक, गुरुत, तेवत, पन, बच्चा, लड़का, लड़कपन आदि। ये सामान्यतः जो प्रत्यय है बेटा, इन प्रत्ययों में शब्दांश होता है जो छोटा होता है, शब्द का एक अंश होता है, मूल शब्द में जुड़ करके उसमें कुछ परिवर्तन कर देता है। जब वह धातु अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़ता है और संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, इसमें ता प्रत्यय हो गया, मानवता, ये तद्धित प्रत्यय है। क्यों प्रत्यय है? क्योंकि यह वास्तव में किसी मानवता का बोध करा रहे हैं। ता प्रत्यय का ये क्या हो गया है? तद्धित प्रत्यय हो जाता है। वान दयावान, कोचवान, मूल शब्द क्या है? संज्ञा है। दया क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ऐसा ही अब विशेषण देखें, श्रद्धा एक विशेषण है, दया एक विशेषण है। दया देखो भाव के अंतर्गत भी जुड़ी है संज्ञा, देखें संज्ञा से विशेषण बनने के कारण, देखो यहां संज्ञा से संज्ञा कैसे बनी? सोना संज्ञा है, धातु है ना, आर प्रत्यय हो गया, सुना, संज्ञा से संज्ञा बन गई। अब संज्ञा से विशेषण कैसे बना? दया संज्ञा हो गई, प्रत्ययालु हो गया, और विशेषण क्या बन गया? दयालु, मतलब वो दयालु व्यक्ति है। तो दयालु क्या हो गया? उसका ये विशेषता हो गई। तो विशेषता क्या मानी जाती है? जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए वो विशेषण माना जाता है। तो ये किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कौन? दयालु शब्द। इसलिए दयालु क्या हो गया? विशेषण शब्द बन गया। कैसे बना? दया संज्ञा से बना है, भाववाचक संज्ञा है, और इससे आलू प्रत्यय बना, सो क्या हो गया? दयालु, श्रद्धालु। ये तो हमने प्रोजेक्ट वर्क में भी आपके लिए दिया है, ठीक है ना। तो जैसे एक प्रत्यय है और संज्ञा धर्म और मास है, तो हो गया विशेषण धार्मिक और मासिक। राष्ट्रीय प्रत्यय है, राष्ट्रीय। भारतीय प्रत्यय, भारतीय। सुखमय प्रत्यय है, दुखमय प्रत्यय है। प्रत्यय में आ, भूख प्यास, भूखा प्यासा। ई प्रत्यय जंगली देहाती। इला प्रत्यय रंगीला जहरीला। ये क्या हो गया? संज्ञा से विशेषण बने तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब आते हैं विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। जैसे मीठा, ये विशेषण है, और आस शब्द क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा हो गई। कड़वा, कड़वाहट संज्ञा बन गई। चिकना क्या है? विशेषण है, और आहट प्रत्यय हो गया, चिकनाहट संज्ञा। बुरा, आई प्रत्यय हो गया, बुराई विशेष संज्ञा बन गई। गरीब, ई प्रत्यय हो गया, गरीबी। वीरता प्रत्यय हो गया, वीरता, वीरता एक संज्ञा। कुशलता प्रत्यय, कुशलता। कालापन, गोरापन, ये क्या हो गया? विशेषण से संज्ञा बने, ठीक है। अब अरबी फारसी भाषा जो है उसके कुछ तद्धित प्रत्यय, जैसे आना, जुर्माना, मेहनताना, खाना, तोप खाना, दवा खाना, आदमी खोर, आदमखोर, रिश्वत, रिश्वतखोर, बाजी, बाजीगर, जादू, जादूगर। एक गर, खोर, खाना, आना, ये सब क्या है? अरबी फारसी के प्रत्यय हैं, जो जुर्म, मेहनत, तोप, आदमी, बाजी आदि शब्दों से जुड़ करके प्रत्यय संज्ञा शब्द बनाए गए। दान, पानदान, कलमदान, दानी, मच्छरदानी, चूहादानी, दार, मालदार, समझदार, मेजपोश, नकाबपोश, दगाबाज, चालबाज, दौलत, अक्ल, दौलतमंद, अक्लमंद, अक्लमंद, ध्यान रखना, अक्लमंद, अक्लमंद नहीं, अक्लमंद। घड़ी, घड़ी साज, जाल, जालसाज। दो प्रत्ययों से भी अन्य शब्द बनते हैं। इसके लिए थोड़ा गंभीरता से और देखना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या समझा? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देता है या विशेषता उत्पन्न कर देता है,
वह प्रत्यय कहलाता है। प्रारंभ में ही हमने जा का उदाहरण समझा था, जा ये मात्र मूल शब्दांश है, बारी मूल शब्द है, इसमें जुड़ गया सो बारिज हो गया, जलज से हो गया। इसके दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद कृत प्रत्यय जो क्या होते हैं, धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे धातु पढ़ है और आई प्रत्यय हो गया तो पढ़ाई, ये क्या बन गया, संज्ञा बन गया। ठीक है ना। ऐसे ही विशेषण भी बनाते हैं। जैसे भूलना धातु है, अक्कड़ प्रत्यय हो गया सो भुलक्कड़, भुलक्कड़ एक प्रकार की भुलक्कड़ है, वो विशेषण बना दिया, संज्ञा और विशेषण बनाए। ठीक है ना। ऐसे ही तदित प्रत्यय होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ करके कुछ नया शब्द बनाते हैं। इसमें संज्ञा विशेषण बनाते हैं, संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कुछ नया शब्द बनाते हैं। नया शब्द कैसे बनाते हैं, जैसे सोना क्या है, संज्ञा है, और आर प्रत्यय हो गया सो नया शब्द बना दिया प्रत्यय सुनार। ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा और प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छे से करना, और हर एक कार्य बड़े आनंद के साथ करोगे तो जीवन में सुख के अलावा कुछ है नहीं। हम वही चीज़ देखें सुने, इससे हमारी पवित्रता बढ़े, क्योंकि पवित्रता बढ़ती है तो बड़ी भी समस्या छोटी लगती है, और पवित्रता नहीं है तो छोटी समस्या बड़ी लगती है। समस्या है ही नहीं यदि पवित्रता है तो। एक काम करने का अवसर मिला, सभी को ढेर सारा स्नेह।